चलिए पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग खत्म कर दिए थे। यानी प्रश्नावली आज फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 आपका चैप्टर 1 है जो क्लास 10th का मैथ है। इस चैप्टर का 1 नंबर क्वेश्चन में पिछले क्लास में यानी हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 का खात्मा हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ से 5 से देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ के आपको हम फिर समझा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। मतलब आपको जो परिमेय संख्या दिया हुआ है उसको क्या करना है कि बिना विभाजन किए मतलब बिना भाग दिए आपको क्या करना है, उसको देखना है कि वो शांत है कि नहीं, शांत है या अशांत है। तो देखिए आपको क्या सिखाया गया था, आपको सिखाया गया था पिछले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको 1 से 4 तक ले क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसमें कर दिया गया है। देखिए इसमें पहले हम बता चुके थे कि ऊपर वाला क्या होता है, आपका अंश होता है। ऊपर क्या होता है, अंश होता है, और नीचे क्या होता है, हर होता है। पिछले वाला वीडियो में बताया जा चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, हल में चलेंगे। यानी हर आपका कितना है 300, हाँ 300 आपका 43 है नहीं। तो हम लोग हर का गुणनखंड तोड़ते हैं। क्या करते हैं, हर का गुणनखंड तोड़ते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको आप लोग जान गए नीचे हर और ऊपर अंश होता है। तो देखिए हर का गुणनखंड तोड़ते हैं, आप इधर तोड़ लीजिएगा तो ये आपका 7 से लगेगा, ये आपका 49 हो जाएगा, फिर 7 से लगेगा 7 हो जाएगा। यानी ये आ गया 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, यानी हम लोग इसको 7 के पावर 3 लिख सकते हैं। यानी यहाँ देखिए 29 है तो 29 हो गया, और नीचे 343 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 7 के पावर 3। ठीक है, इसको भी मिटा दे रहे हैं। हाँ, अब इसके बाद क्या लिखे थे, हम लोग लिखे थे, आपको बताया जा चुका था नहीं। चूंकि हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है। क्या है, के रूप में नहीं है। इसलिए दिया गया परिमेय हाँ आपका क्या हो जाएगा, अशांत है। क्या हो जाएगा, अशांत है। आपको बताया गया था कि हर का गुणनखंड करने पर क्या है, हर का गुणनखंड करने पर अगर क्या आ जाए, यानी हर का गुणनखंड करने पर यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में अगर होगा तब जाकर वो क्या होगा, आपका शांत होगा। नहीं तो ये क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, 7 के पावर m के रूप में है, 7 के पावर m के रूप में है। इसीलिए आपको ये जो रूल है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यह क्या है, अशांत है। ये वही बात को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि दिया गया परिमेय क्या है, अशांत है, यानी शांत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ में गए होंगे। इसको मिटा कर हम लोग क्या करेंगे, 6 नंबर ऑप्शन को भी हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो हम लोग बना लिए, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। हाँ 6 नंबर को देखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 के पावर कितना है 3 और 5 के पावर 2 है।
5 के पावर 2 है। आपका 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें ज्यादा कुछ न कीजिए। यहाँ पे देखिए हर कितना दिया है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यानी इसमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो क्या है, ऑलरेडी फैक्टराइज करके दे दिया गया है। तो देखिए हम बार बार क्यों लिखें, आपका समय बचेगा। हाँ, फिर यहाँ लिखेंगे कि चूंकि मतलब हर का क्या है, गुणनखंड करने पर, चाहे वो तो ऑलरेडी कर दिया है, करने पर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में यहाँ पे अब क्या कर देंगे, है, क्या है, के रूप में है, ठीक है। इसलिए दिया गया परिमेय क्या है, आपका शांत है। दिया गया परिमेय क्या है, आपका शांत है। तो आपको समय बचाने के लिए हम क्या है, उसी क्वेश्चन पर थोड़ा सा आपका कट कर दिए नहीं। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग फिर अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 7 है। देखिए क्या दिया है, 129 बटा 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये तो ऑलरेडी आप नीचे आपको क्या है, जो हर है, यहाँ पे जो हर है, इसका क्या है, गुणनखंड आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्या है, ये कर दिया है। और उसमें भी देखिए इसमें क्या है, देखकर आप बता दीजिएगा कि ये आसान है, क्योंकि पिछले क्लास में आपको रूल बता दिया गया था। क्या बता दिया गया है कि 2 और 5 के अलावा अगर इसमें क्या आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए, तो क्या होता है, अशांत होता है। लेकिन हम लोग 2 लाइन इसमें थोड़ा सा लिख कर देखेंगे। यानी हॉल में देखिए यहाँ पे हर कितना दिया है, हर आपको दिया है 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि हर क्या है, 5 के पावर पहले 2 से शुरू करिए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। क्या है, के रूप में नहीं है। इसलिए दिया गया परिमेय क्या है, आपका अशांत है। क्या है, अशांत है। ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हर में आपको इस रूप में होगा, यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n, इस रूप में अगर होगा तो अभी जाकर वो शांत होगा। नहीं, अगर इस रूप में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, 7 आ गया है। 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या है, आपका 7 आ गया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग फिर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आपको क्या बोला गया है, हर का गुणनखंड कीजिए, यही ना। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल हर को गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा, है ना। किसको करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यानी हर और अंश दोनों को गुणनखंड करिए। क्या करिए, देखिए यहाँ पे हर का गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए 3 गुने 5 आएगा, और अंश को भी गुणनखंड तोड़िए तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुने आपका 3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। यानी कितना हुआ, 2/5 हो गया ना। तो अब देखिए यानी हर कितना है, 5 है, यानी 5 के पावर 1 है, यानी 5 के पावर हम लोग m भी लिख सकते हैं। तो हम लोग भाषा में क्या लिखेंगे, क्योंकि हर 5 के पावर 1 यानी 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए दिया गया परिमेय शांत है। क्या है, शांत है। तो समझ में आ गया कि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, हर और अंश दोनों को क्या करना पड़ता है, गुणनखंड तोड़ना पड़ता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे हर का भी गुणनखंड किए हैं और
अंश का भी गुणनखंड किया और इस प्रकार इसको क्या किया है, घटाने पर हाँ हमको क्या नीचे मिला है, 5 मिला है। यानी हर बराबर 5 के पावर 1, यानी हम लोग 5 के पावर m भी लिख सकते हैं। तो नीचे भाषा में फिर क्या लिखेंगे, यानी हर 5 के पावर 1 यानी 5 के पावर m के रूप में है। और जब भी होगा 5 के पावर m के रूप में होगा तो वह क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। इसलिए हाँ दिया गया परिमेय क्या है आपका, शांत है। अगर आप लोग बताइए कि अंश का अगर फैक्टराइजेशन नहीं करते, यानी अंश का गुणनखंड नहीं करते, तो आपको नीचे क्या रहता, 3 लग जाता। क्या लगा रहता, 3 लग जाता। तो आप कहते कि सर आप क्या बोल रहे हैं कि नीचे जब 3 लगा रहे तो अशांत हो जाता है। तो इसलिए परीक्षा हॉल में, एग्जाम हॉल में ऐसे कंफ्यूज आपको नहीं करना है, पूरे सावधानी से इसको देखना है कि शांत है या अशांत। तो फिर हम लोग आपका 8 नंबर हो गया है क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया कितना, 35/50 है ना। तो देखिए इसमें फिर हर कितना है, यानी हर आपका 50 है ना। तो देखिए 50 को फिर हम लोग क्या करेंगे, 50 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए 50 का जल्दी से 25 5 से 5 हो गया, यानी 2 गुने 5 गुने 5 यानी 2 और 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे 1 छुपा रहता है, यानी देखिए यहाँ पे 35 और नीचे आ गया आपको 50 का गुणनखंड कितना आया है, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2, इतना आ गया है ना। तो देखिए यह क्या है, इसमें आपको 2 और 5 दिखाई दे रहा है ना, तो इसलिए यह क्या होगा, ऑलरेडी शांत होगा। यानी वही भाषा हम लोग लिख देंगे, क्योंकि हर का गुणनखंड इसको मिटा रहे हैं, करने पर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। क्या है, के रूप में है। इसलिए दिया गया परिमेय आपका क्या है, शांत है। क्या है, शांत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 है। क्या है, 2 और 5 है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, शांत है। चलिए इसके बाद हम लोग 10 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का 10 नंबर ऑप्शन को जल्दी से हम लोग समाप्त कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कितना है, 77/210। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यानी आपको हर में कितना दिया है, हर में आपको दिया है 210। तो देखिए हर और अंश दोनों को आप क्या करिए, आप माने गुणनखंड निकालिए उसका, ठीक है। तो देखिए 77 का गुणनखंड जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुने 11 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए 210 का गुणनखंड जल्दी से आप इसको निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा आपका। ये आपका 3 से लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। फिर ये आपका हो गया 5 से लगेगा तो ये आपका 7 हो गया। तो देखिए फिर इसको क्या करेंगे, 2 3 5 7 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से 7 से 7 कट गया है ना, कट तो गया। यानी यहाँ भी लिख दीजिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यहाँ से आपका 7 से 7 कट गया है, यानी 11/2 3 और 5 आया, इतना आ गया है, इस रूप में है। हाँ अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा हम लोग भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भाषा लिखेंगे। क्या लिखते थे हम लोग, क्योंकि हर का गुणनखंड तो मिटा दे रहे हैं, करने पर 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में नहीं है। क्या है, रूप में नहीं है। इसलिए इसलिए दिया गया परिमेय क्या है आपका, अशांत है। क्या है, अशांत है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, 3 आ गया ना। आपको पहले बताया गया था कि जब हर का फैक्टराइजेशन करेंगे और उसमें सिर्फ 2 और 5 को आना चाहिए, और उसमें अगर 3 7 अगर आ गया तो वह क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो